बहुत सारे बच्चों की ये समस्या थी कि सर स्टेट परीक्षा नहीं होगा तो हम टीआरई 4 में अपीयर कैसे हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने इस साल उनका बीएड कंप्लीट होने जा रहा है जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, या कंप्लीट जिनका हो गया होगा, उनको ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन और टेंशन था माइंड में कि अगर टीआरई 4 के पहले स्टेट एक बार हो जाता तो टीआरई 4 में वो भी बैठ के परीक्षा दे पाते। आंदोलन भी हुआ, बच्चों ने सड़कों पर उतरना उचित समझा और अपनी बात को पहुंचाने के लिए आंदोलन किया। और खुशी की बात यह है कि मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री साहब के दिमाग में ये बात जा बैठी कि जब टीआरई 4 ले ही रहे तो भला स्टेट कराने में क्या दिक्कत है। वैसे कुछ अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो जाएंगे जिनको रोजगार का अवसर मिल सकता है। सरकार ने इस बात पर सुनवाई करते हुए स्टेट 2026 में लेने की घोषणा की है और जिसके लिए आवेदन भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि 17 तारीख से 17 अगस्त से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट कब होगा इसके बारे में सरकार ने अभी इंफॉर्मेशन नहीं उपलब्ध कराई। एग्जामिनेशन कब होगा इससे रिलेटेड भी सरकार ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये सारी अपडेट्स आपको बाद में मिलेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री साहब ने ये बात जरूर कही कि टीआरई 4 में वो सारे कैंडिडेट्स अपीयर, टीआरई 4 जो परीक्षा होगा उसके पहले स्टेट कराई जाएगी। ठीक है। और टीआरई 4 का फॉर्म अगर आ जाता है, एक बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने कहा कि अगर टीआरई 4 का एप्लीकेशन भी आ गया तो सारे के सारे बच्चे जो स्टेट में अपीयरिंग है वो भी टीआरई 4 का फॉर्म भरेंगे। अगर उनका एग्जाम ये निकल जाता है तो फिर वो उस परीक्षा को देंगे, नहीं निकलता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब थोड़ा सा खिचड़ी पक गया, लेकिन सरकार की मंशा जो है अभी कुछ अभ्यर्थियों को लेकर के मुझे सही नजर आ रही है। बढ़िया कदम है ये। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयारी शुरू कर दे। सरकार, अभी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हर जगह चल रहा है। स्टूडेंट का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार इसके साथ समझौता करने को तैयार भी नहीं है। हो सकता है कि ये परीक्षा आनन फानन में जल्दी ले लिया जाए, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन संभावनाएं हैं। इसीलिए बच्चों, आप जहां भी हैं आप अपनी तैयारी में लग जाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेट एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया। जल्दी जल्दी आइए जरा समझते हैं। आपको पता है कि स्टेट एग्जाम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2। खासकर ये परीक्षा जो ली जा रही है ये 9-10 के बच्चों के लिए ली जा रही है। अगर आप 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी, और अगर आप 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी, 2 अलग अलग पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पर जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है, आपका बीएड भी कंप्लीट है, तो आप फिर दोनों पेपर भर सकते हैं, 9-10 वाला भी और 11-12 वाला भी। आइए जरा समझते हैं सरकार ने बड़ा अपडेट किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की डेट घोषित कर दी है। अच्छी बात है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार स्टेट परीक्षा के लिए आवेदन, ये बहुत रिमार्केबल बात है, 17 अगस्त 2026 से शुरू होगा। समिति जिस दिन आएगा लास्ट डेट भी पता चलेगा। समिति की ओर से परीक्षा डिटेल शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। कहा गया कि इसका डिटेल हम और आपको बाद में बताएंगे। एसटीईटी परीक्षा का आयोजन कक्षा जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जो मैंने आपको बताया होने के लिए होना है। आइए आगे चलते हैं। आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 9वीं 10वीं इसको कहते हैं टीजीटी, और 11-12 इसको कहते हैं पीजीटी। बिहार स्टेट परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन कंप्यूटर मोड, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। इस परीक्षा के सभी प्रश्न एमसीक्यू होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। आगे बताऊंगा 2 पार्ट आपका जो पेपर होगा उसमें 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। यह परीक्षा 2 भागों में विभाजित होगी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 9वीं और 10वीं, पेपर 2 11वीं और 12वीं। आइए आगे समझते हैं। परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है।
ये कॉलम आपको बता रहा है कि एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपका रिजल्ट किस आधार पर आएगा। सर कैटेगरी बाय कैटेगरी मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि स्पष्टता से आप समझ पाए। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि परीक्षा में हम परीक्षा देंगे किस चीज का, उसके बाद समझ लेंगे पास कैसे करेंगे। 100 अंकों का कुल आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट। और सवाल कितने पूछे जाएंगे? सवाल भी 150 ही पूछे जाएंगे, मतलब 1 मिनट एक सवाल को मिलेगा। मतलब प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी फिर आप एग्जाम पूरा दे करके नहीं आ पाएंगे और फिर मजा नहीं आएगा। सवाल तो भैया पूरे करके आने 150 के 150। 150 में 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, जो सब्जेक्ट आपने चुना होगा। और 50 नंबर का जो सवाल है वो सभी बच्चों के लिए जनरल होगा, मतलब सभी बच्चों को देना होगा। वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोगी वगैरह से भी सवाल इसमें रहते हैं। वही यहाँ लिखा है 100 अंक के प्रश्न जो हैं मुख्य विषय जो आपने चुना होगा, जिसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, 11th-12th की बात कर रहा हूं मैं। और 50 अंक टीचिंग आर्ट्स और अन्य योग्यताओं से जुड़े होंगे। वही बात यहाँ अंग्रेजी में लिखी गई है। कंप्यूटर मोड में टेस्ट होगा, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 डिवाइडेड होगा। और टीचर बनने के लिए क्या ये पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं करते हैं तो फिर आप बीपीएससी 9, 10th और 11, 12th के टीचर बनने के योग्य नहीं हैं। सर पास कैसे करेंगे? परीक्षा देने के बाद 150 नंबर का आपने परीक्षा दे दिया। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब अगर आप 75 मार्क्स ले आते हैं तो भैया बल्ले बल्ले हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं 42.50% मार्क्स। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 40% अंक, 150 का 40% अगर आप ले आते हैं, मतलब 60 नंबर के आसपास, 60 नंबर आप ले आते हैं, फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये है पासिंग शेड्यूल। अब आइए, तो ये तो आपको मैंने बता दिया पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न। आपको वेट नहीं करना कि एग्जाम कब होगा, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर कर देना है। क्योंकि एस्टेट और टीआरई 4 दोनों जो है वो सरकार लेने के मूड में लग रही है, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको इसमें मौका नहीं दे। तो जिनका जो सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट की तैयारी में लग जाएं। मैं उन बच्चों को मदद कर पाऊंगा जिनके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है पार्टिकुलरली, वैसे बच्चे को मैं हेल्प कर पाऊंगा। आइए जरा, जिनका जिनका पीजी में इकोनॉमिक्स रहा है, जो पीजीटी टीचर के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारी चीजें फ्री मिलने वाली है बच्चों। तो इकोनॉमिक्स एस्टेट सफलता जो है आपको पक्का मिलेगा। प्योर कंसेप्ट में दूंगा, स्मार्ट प्रिपरेशन कराऊंगा, बेस्ट कंटेंट और प्रैक्टिस टेस्ट कराऊंगा। कारण क्या है कि मैंने भी इस एग्जाम को दिया है और क्वालिफाई किया है, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। और देखिए, सब्जेक्ट को पढ़ना और कम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना, दोनों में अंतर आ जाता है। अंतर कहाँ आ जाता है? अप्रोच में अंतर आ जाता है। अगर आप कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हैं तो आप कंसेप्ट में माहिर तो हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा के सवाल आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए जब आप किसी प्लान्ड वे में किसी चीज की तैयारी करते हैं, रैंडम तरीके से नहीं, इसकी हमें तैयारी प्लान्ड वे में करनी पड़ेगी, तो सफलता फिर हमसे दूर नहीं रह पाएगी। जिस विषय से आपको बहुत डर लग रहा है वो विषय से मैं आपको खेलना सिखा दूंगा बहुत मजेदार तरीके से। ग्राफ से डर लगता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, डाटा देख के घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का डर मन से निकाल दीजिए भैया। आसान विषय है, समय मांगता है, आप समय देना नहीं चाहते और चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिल जाए। वो संभव किसी भी फील्ड में नहीं है। जिस भी फील्ड में आपको सफलता चाहिए, यू हैव टू गिव सम टाइम, ठीक है, यू हैव टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स, त्यागना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, मन बनाइए और फिर हमारा साथ पाइए। अगर आपका सपना सरकारी शिक्षक बनने का है तो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो बच्चों जिनका भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, मैं आपको टीआरई 4 इकोनॉमिक्स की भी तैयारी और साथ के साथ एस्टेट की भी तैयारी, बहुत अच्छा मौका हमारे पास आ गया है। सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं कि आइए जमकर तैयारी कीजिए और नौकरी ले लीजिए। क्योंकि सीटें भी कम नहीं हैं, 16,000 लगभग सीटें जो हैं वो पीजीटी में हैं।
मौका अच्छा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज और कल का बहाना छोड़िए, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। खूब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बनवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट बनवाऊंगा। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, पास करने की संभावनाएं हमारी उतनी ही अधिक हो जाएंगी। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, आप रट के धमाल नहीं कर सकते, कंसेप्ट को लॉजिकली थोड़ा सीखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और भी जानकारी के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप इकोनॉमिक्स लिख करके भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी समझूंगा, आपके वीक पॉइंट्स को जानूंगा, और फिर जो सही सजेशन होगा मैं आपको देके आपके एग्जाम को क्लियर करवाऊंगा।